So good morning everyone and welcome to my channel Learn Vita. So in this video we will derive the expression for kinetic energy through calculus method. Calculus method का मतलब यहाँ पे ये हुआ कि हम इसमें इंटीग्रेशन का यूज करते हुए काइनेटिक एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है हाफ mv² उसको हम लोग ड्राइव करेंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं हाउ टू फाइंड आउट। If dw with a small amount of work done in a given an infinitely small displacement ds to be the body then dw बराबर f डॉट ds। क्या हम लिख सकते हैं इसको, क्योंकि वर्क मेरा क्या हो रहा है, बहुत ही स्मॉल हो रहा है। मान लो ये a से मुझे b जाना है, ठीक है, तो यहाँ पे जब a है तो यहाँ पे मुझे ये पूरा जो है s है, ओके। तो a पॉइंट से b पॉइंट में जाना है तो मैंने क्या कहा, स्मॉल वर्क के लिए जब फोर्स लगा रहे हैं तो मुझे कितना मिल रहा है, जब अप्लाइड फोर्स लगा रहे हैं तब मुझे स्मॉल डिस्प्लेसमेंट मिल रहा है। मैंने यहाँ तक लिया है ना, स्मॉल डिस्प्लेसमेंट ds को लिए, तो हम dw बराबर स्मॉल वर्क के लिए f डॉट ds यूज किए, क्योंकि हमें इंटीग्रेशन करना है ना, तो हम छोटे छोटे पार्ट्स को क्या करेंगे, ऐड करेंगे। इंटीग्रेशन में तो यही होता है, इसीलिए स्मॉल वर्क डाउन को हम लोग निकाले हैं। ठीक है, तो स्मॉल वर्क डाउन dw बराबर मुझे क्या मिला, फोर्स इंटू ds, है ना। फोर्स क्या, अप्लाइड फोर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, जो फोर्स मैंने अप्लाई किया। अब मैंने क्या कर रहा है, नाउ सपोज फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर इन सेम डायरेक्शन में। जब दोनों सेम डायरेक्शन में है तो मैंने क्या कहा, क्या होगा, dw बराबर इस प्रकार लिख सकते हैं। इस वेक्टर फॉर्म को मैंने इसमें लिख दिया, क्योंकि मुझे पता है a डॉट बी इक्वल टू ए बी कॉस थीटा होता है, डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर, इसको लिख दिए। अब जब सेम डायरेक्शन में है तो थीटा कितना होगा, 0 होगा। तब जब 0 होगा तो cos 0 डिग्री का मान कितना होता है, 1 होता है ना। तो इसीलिए dw बराबर मैंने लिख दिया f डॉट ds लिख दी, है ना। ये इक्वेशन मैंने मान लिया। अब क्या करते हैं, लेट m बी द मास ऑफ द बॉडी एंड a बी द एक्सेलरेशन, देन f इज इक्वल टू, मुझे पता है f इज इक्वल टू क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन। इसको मैंने इक्वेशन 2 मान लिया, है ना। अब क्या करेंगे, ये जो f यहाँ पे दिख रहा है आपको, इसका वैल्यू को यहाँ पुट करेंगे। तो मैंने क्या कहेंगे यहाँ पे, सब्सटीट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ f फ्रॉम इक्वेशन 2 इन इक्वेशन 1, वही लिखे हैं मैंने नीचे, सब्सटीट्यूटिंग इक्वेशन 2 इन इक्वेशन 1, है ना। जब इसको मैंने यहाँ पे पुट करते हैं तो मुझे कितना मिलता है, आइए देखते हैं। जब इक्वेशन 2 को हम लोग इक्वेशन 1 में पुट किए तो मुझे यहाँ पे मिला ma ds, है ना। f के जगह पर ma पुट कर दिए, है ना। जब पुट किए तो मैंने इस प्रकार से लिखा, एक्सेलरेशन को dv बाई dt लिखा, क्योंकि एक्सेलरेशन इज इक्वल टू क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ रेस्पेक्ट टू टाइम होता है ना। तो मैंने यहाँ पे बस एक्सेलरेशन की जगह पर dv अपॉन dt यूज किया। अब मैंने क्या किया, इस ds को पहले यहाँ लिखे, यहाँ पर नीचे देखो, इसके नीचे लिखे ना, क्या किए, बस चेंज कर दिए, dv की जगह पर ds और ds की जगह पर dv, इसको मतलब उठा के यहाँ बैठा दिया, इसको इधर कर दिए। तो क्या इस प्रकार लिख सकते हैं, इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि मुझे पता है वेलोसिटी बराबर क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो मैंने यहाँ पे dv अपॉन dt लिखा, तो इसलिए वेलोसिटी अब यहाँ पे ds बाई dt की जगह पर मैंने क्या यूज किया, v यूज किया, है ना, अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला। तो dw मुझे मिला mv डॉट dv, ये इक्वेशन 3 मान ली हम लोग। ये मुझे मिला वर्क डन फॉर स्मॉल डिस्प्लेसमेंट के लिए, है ना, जब वेलोसिटी क्या था, स्मॉल था, और वेलोसिटी भी तो थोड़ा ही होगा। अब हमें क्या करना है, इंटीग्रेशन कर देना फ्रॉम वेलोसिटी 0 टू v, तो हमें क्या मिल जाएगा, पूरा वर्क डन मिल जाएगा, है ना। मुझे बोले थे ना a पॉइंट से b पॉइंट मुझे चाहिए था, मैंने बस यहाँ के लिए निकाला dw इतना। अब मुझे यहाँ से यहाँ चाहिए तो सबको ऐड करते जाएंगे ना, फिर यहाँ से स्मॉल वर्क रूट स्मॉल वर्क कौन निकालेगा, इसलिए डायरेक्ट यहाँ से यहाँ यूज करेंगे। कहाँ था, वेलोसिटी 0 से b, है ना, तो यहाँ से डायरेक्ट यहाँ यूज करेंगे, बट इंटीग्रेशन में जो करेंगे तो उसका लिमिट होगा 0 टू v, है ना। अब क्या करते, वही लिखे, लेट w बी द वर्क डन इन इंक्रीजिंग द वेलोसिटी फ्रॉम 0 टू v, है ना। अब इसमें इंटीग्रेशन यूज कर देते हैं, दोनों तरफ इंटीग्रेशन ले लिया इक्वेशन 3 का। dw का क्या हो जाएगा, w हो जाएगा, है ना। अब यहाँ पे लिमिट पुट कर दिया 0 टू v। अब mb डॉट dv, है ना, mb डॉट dv, तो w बराबर मुझे मिला। अभी m कांस्टेंट है, इसको बाहर निकाल दिए, है ना, इसको इस प्रकार लिख दिए। अब देखो b का पावर यहाँ पे क्या है, कुछ नहीं, मतलब 1 है, इसलिए 1 है, प्लस 1 किए हैं, क्यों किए हैं, क्योंकि इंटीग्रेशन में 1 जोड़ा जाता है और इन दोनों को जोड़ के बाद जो आता है उसको नीचे लिखा जाता है। तो v का जो इंटीग्रेशन होगा वो v² होगा बाई 2,
और ये लिमिट हमने पुट कर दिया 0 to v, है ना। जब इसको पुट किए 0 to v, अब क्या करना है, वी स्क्वायर की जगह पर v पुट करना और वी स्क्वायर की जगह पर 0 पुट करना, है ना। तो माइनस कर देना, इतना माइनस इतना, है ना। तो वही किए m, एक बार जब v पुट किए तो वी स्क्वायर बाई 2, v है ना, यहाँ वी स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा, माइनस सेकंड बार जब पुट करेंगे तब 0 को लेंगे तो m ये आ गया, फिर वी स्क्वायर जब 0 हो जाएगा तो 0 स्क्वायर बाई 2, जब इसको पुट किए थे तो 0 हो जाएगा क्योंकि 0 मल्टीप्लाई है ना। तो w मुझे मिल गया हाफ एम बी स्क्वायर, ये मुझे मिल गया। तो आ गया डेरिवेशन मेरा थ्रू कैलकुलस मेथड। दिस वर्क डन बिकम द काइनेटिक एनर्जी, है ना। यही वर्क डन क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी होगा। सो काइनेटिक एनर्जी बराबर हाफ एम बी स्क्वायर, वेर एम क्या है, मास ऑफ द बॉडी, एंड बी क्या है, वेलोसिटी ऑफ द बॉडी को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो बस इसमें सिंपल से स्टेप था। सबसे पहले आपको स्मॉल वर्क डन के लिए डी निकालना है ना। डी कितना निकला था, एफ डॉट डी एस निकला था, है ना। वो इसको इक्वेशन 1 माने थे। फिर हम लोग क्या किए, एक्सेलरेशन का यूज किए फॉर वर्क, फॉर फोर्स के लिए एफ इक्वल टू एम ए जो था मुझे, है ना, उसका यूज करते हुए इक्वेशन 2 माने उसको। फिर मैंने क्या किया, इक्वेशन 1 में इक्वेशन 2 को पुट किए, है ना, जो मुझे फिर जो है मुझे क्या मिला, इस प्रकार से यहाँ पे आए तो मुझे इस प्रकार से डी डब्ल्यू बराबर एम बी इतना मिला। इक्वेशन 3 माने इसको सब्स्टिट्यूट करने के बाद 3 माने, फिर इसको इंटीग्रेशन करते हुए कि मुझे पता है कि 0 से v के बीच में हमें कितना वर्क होगा उसको निकालना है, उस बॉडी का काइनेटिक एनर्जी वही होगा। ठीक है, तो आई थिंक आप लोग अच्छे समझे होंगे। टिल देन थैंक यू, और मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।